आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। हमारे लेटेस्ट न्यूज़ को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। आइए देखते हैं ये के मास न्यूज। मैं हूं मनोज कुमार। हम इस समय निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे बीच हैं समर्थक मंच के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष आदिक भाई। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या यह रणनीति के तहत यह संगठन बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और आप लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं। तमाम चीज़ों पर हम लोग आज आदिल भाई से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप जो आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हुए हैं। अपना शुभ नाम बता दें। जी, मेरा नाम आदिल शेख, मैं समर्थक मंच का आजमगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा के इस्माइल फारूकी साहब से जाके मुलाकात किया। उन्होंने बहुत बहुत हम लोगों का स्वागत भी किए, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग उनसे मुलाकात किए। और चाचा ध्रुव सिंह भी जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात की। उन लोगों से हमने कुछ बात कही तो उन लोगों ने कहा है काफ़ी तेज़ी से हम लोगों का कार्य बढ़ रहा है, जिससे भाजपा अगली बार से और मजबूती में आ रही है। मतलब 2022 के चुनाव को लेकर आप लोग मुस्लिम समुदाय को इकट्ठा कर रहे हैं और इसका अच्छा लाभ मिलेगा। क्या माइनॉरिटी जो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी भाजपा को वोटिंग करेगी इस बार? जैसे लोग कुछ भी कहें, आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार माइनॉरिटी बढ़ चढ़ के भाजपा का समर्थन कर रही है, क्योंकि माइनॉरिटी को दिख गया कि कौन पार्टी हमारे बीच में बराबर कार्य कर रही है और हमारा कौन हमदर्द है। बाकी सारी पार्टी माइनॉरिटी वोट को सिर्फ वोट बैलेंस मानती है, जब वक्त आता है तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन ये ऐसी पार्टी है भाजपा जो सबका साथ सबका विकास एक साथ कार्य कर रही है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा जो पार्टी है हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है और आप लोग माइनॉरिटी होकर जहां आप लोग पूरा माइनॉरिटी एक तरफ देखा जाता, अखिलेश यादव की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता था, आज के डेट में वो वैसे ही आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की। क्या इसी वजह है कि आप लोगों का भाजपा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तरफ झुकाव होता जा रहा है? जो हिंदुत्व की बात करते हैं आप माइनॉरिटी होकर उनकी तरफ जा रहे हैं, क्या ऐसा हो जाए? जैसे ही वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सही करते हैं, उनके साथ साथ वो राष्ट्र हित की बात करते हैं। हमारा धर्म कहता है गद्दारी अपने देश से नहीं करना है। जो हमारे देश के बारे में सही कार्य करेगा, हम उसके समय हर समय उनके साथ सहयोग करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का हो। जो इस समय हमारे देश में स्थितियां चल रही हैं, जब कोई दिन कहीं ना कहीं दंगा होता रहता है। जब से भाजपा सरकार आई है, दंगा का नाम मुक्त हो गया है, गुंडों का नाम मुक्त हो गया है। जो गुंडे हैं, दंगा का नाम मुक्त हो गया है, गुंडों का नाम मुक्त हो गया है। जो गुंडे हैं वो जेल के अंदर हैं, बाकी जितने भी बीच के लोग हैं वो या तो देश छोड़ दिए हैं या तो जेल के अंदर है। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि जब सपा की सरकार आती है तब लोग कहते हैं कि मुस्लिम दंगे में ज़्यादा जूझते रहते हैं। मुस्लिम दंगा हमेशा दंगा होता रहता है, मुस्लिम लोग परेशान रहते हैं। और जब से हिंदुत्व की बात आई, भाजपा की सरकार आई, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन दंगा तो नहीं देखा गया है। लेकिन जहां देखा जाए ब्राह्मणों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुआ है। क्या ऐसा क्या सत्य है ये सब कहना? ये बात वो लोग कहते हैं जो ब्राह्मण भाइयों को चूतिया बनाने का कार्य करते हैं। हमने उन्हें पूरा साथ दिया है और ब्राह्मण भाई हमारे साथ पूरे रूप से हैं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं। आप ये मान के चलिएगा कि वही ब्राह्मण हर समय आपके लिए सहयोग है, तो वो गलत कैसे हो सकता है? हम सारे ब्राह्मण भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो वर्तमान में भाजपा के साथ हैं। नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ब्राह्मणों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रही हैं और कह रही हैं कि हमारे साथ ब्राह्मण ज़्यादा संख्या में जुट रहे हैं। और उसके बाद यहीं पर देखा जाए समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़ा मोर्चा निकाले हैं, पिछड़ों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें जो और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मुसलमानों को लुभावना देकर एकत्रित करना, क्या हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में विकास की तरफ क्या ये लोग काम कर रहे हैं कि आप लोग उनके पीछे जा रहे हैं? विकास तो देखने में कुछ नहीं आ रहा है। ये गलत बात है। विकास हर तरफ हो रहा है
आप नज़र उठा के देखेंगे तब तो पता चलेगा कि विकास कहाँ हो रहा है। आप किसी घर में रहेंगे और आप कहेंगे विकास नहीं हो रहा है। एक कार्य बताइए जो उत्तर प्रदेश में अनेकों प्रकार का कार्य है। आप निगाह उठा करके बाहर निकाल करके भ्रमण करिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या योगी सरकार में विकास हुआ है कि नहीं। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, हर सरकार से अधिक इस सरकार में विकास हुआ है। एक काम बताइए आप। कितना काम आपको जुड़ा दे। आप ये यहीं से निकल जाइएगा हमारे घर की तरफ, जो फरिये से संडरवा की तरफ जाता था। आज के 4 साल पहले रोड कैसा था, आज वर्तमान में कैसा है। रात को कोई आदमी 8 बजे के बाद निकलता नहीं था, आप 11 बजे हमारे घर आ सकते हो। किसी भी प्रकार के डॉक्टर सुविधा, अगर कोई सुविधा नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, डायल 100 के सहयोग ले सकते हो। सारा प्रकार की सुविधा है। अब विपक्ष तो वो कहेगा ही कि इसमें कोई कार्य नहीं। के लोग कह रहे हैं 5 किलो गल्ला तो मिल रहा है लोगों को, गरीबों को, लेकिन उसके साथ जो झोला छप रही है उसकी कॉस्ट कम से कम 150 रुपये लोग बता रहे हैं। 5 किलो गल्ले की कीमत लोग 75 रुपये बता रहे हैं और झोले की कीमत 150 बता रहे हैं। क्या हकीकत इसमें है? हकीकत यही है कि विपक्ष को कोई किसी भी प्रकार का कोई सवाल नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ जनता को चूतिया बना रहे हैं बस, और कोई तीसरा कार्य नहीं है। अगर ये बात वो साबित कर देते, उनकी भी तो सरकार थी, वो भी कितना फ्री में गल्ला बांटे। कल को कहेंगे कोई लॉकडाउन नहीं था, उनका सवाल यही होगा। लेकिन ये सवाल के साथ साथ मैं कहूँगा कि मान लीजिए आप एक बार तो फ्री में बांट के दिखाए होते। आज कितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। गरीब बेचारे मारे जाते थे, अमीर बेचारे को भरा जाता है, लेकिन इस समय हर किसी गरीब को पूर्ण रूप से मिल रहा है गल्ला। अगर जो कोटेदार गल्ला नहीं दे रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती थी, और बाकी सरकार में कोटेदार के ऊपर हाली कार्रवाई नहीं होती थी। इस समय आप मुसलमान के यहाँ जाते हैं, किस तरह से योगी जी का वो बताते हैं, कैसे उन लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं? जैसे हर मुसलमान भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने आँख को खोल लीजिए, चश्मा को हटाइए। चश्मा लगा के देखोगे तो वैसा ही दिखेगा, चश्मा हटा के देखोगे तब तो दिखेगा क्या साफ है क्या गलत है। आप सीधे सीधे अभी कुछ दिन पहले आवास वितरण हुआ था, जिसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं हुआ था कि सिर्फ यादव भाई को दिया जाएगा या एससी कास्ट को दिया जाएगा या मुसलमान भाइयों को दिया जाएगा। जो पात्र था उनको दिया गया। आप गांव-गांव जाके ज़मीनी स्तर से सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पर ओवैसी चुनाव की लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे हैं, क्या मतलब कितना % उनको मुस्लिम सहयोग मिलेगा, कुछ उम्मीद आप बताएंगे? देखिए, ओवैसी साहब जो कार्य कर रहे हैं वो उनका कार्य है। जनता जागरूक है, किसी के बहकावे में अब नहीं आएगी। अब तक जब तक वो सब लोग बहकाते थे, अब नहीं बहकेगी। इस बार पुनः भाजपा सरकार बनेगी और मुसलमानों का पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, ये बात। आप देख रहे थे कि हमारे साथ आदिल जी जुड़े थे, और ये आजमगढ़ के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि योगी सरकार जिस तरह कार्य कर रही है, ये सबके हित में कार्य कर रही है। अभी तक जब से इनकी सरकार बनी है कोई दंगा नहीं हुआ, गरीबों के सहयोग में हमेशा खड़ी रहती है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जनता इनके साथ कितना जुड़ती है, माइनॉरिटी के लोग कितना जुड़ते हैं। अदर पार्टियां भी अपना अलग अलग दाव पेच लगा रही है, लेकिन सवाल इस पर है कि देखते हैं कि माइनॉरिटी वोट जो बैलेंस वोट है किधर जाता है। आप मेरे साथ देख रहे थे के मास न्यूज़, मैं हूं मनोज कुमार।